टीजीटी पाठ्यक्रम में जो किराता जंगे महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग देखेंगे कि किराता जंगे में आज 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो 28वें श्लोक तक अध्ययन किए थे और 28वें श्लोक से जो है द्रौपदी का कथन जो है इसी श्लोक से है, 28वें श्लोक से। तो यह 29वां श्लोक है, मतलब दूसरा श्लोक यह द्रौपदी के द्वारा कहा जा रहा है। और ऐसे आप लोग अध्ययन करते हुए श्लोक के आगे जो है किसका कथन है यहाँ भी लिखते चलेंगे। इससे जो है इससे संसद में होता रहेगा या किसका कथन है। पहले तो आप ध्यान दीजिए कि 28वें श्लोक से लेकर 28वें से जो है 46वें श्लोक तक जो है यह द्रौपदी के द्वारा बोला गया कथन है। और चौथे श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक बनेचर का कथन है। और किराता जंगे में कहीं भी जो है यह कहीं भी युधिष्ठिर के द्वारा कोई भी श्लोक नहीं बोला गया है। यह ध्यान रहे, ना तो युधिष्ठिर के द्वारा बोला गया है, ना तो दुर्योधन के द्वारा बोला गया है, ना अन्य किसी पात्र द्वारा बोला गया है। प्रथम सर्ग में यही दिखाया गया है कि वनेचर आता है। 3 श्लोक जो है शुरुआत के जो है भूमिका से है, और फिर जब वनेचर का कथन खत्म होता है 26वें 27वें श्लोक में यह भी जो है भूमिका से जो है लिया गया है। तो आज हम 29वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो एक बार वाचन करेंगे। आखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता पद्मी शोभन सजय त्वया हस्ते मणि मदन मदचिता मादंग जय श्रयवा। अब जो है द्रौपदी इसके पहले जो है युधिष्ठिर जी से कहती है कि आप जैसे विद्वानों के प्रति हम जैसे, मतलब स्त्रियों को उपदेश देना जो है उचित नहीं है। फिर भी हमारी जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं, इसके पहले वाले श्लोक ध्यान देंगे, फिर भी हमारी जो मनोव्यथाएं हैं जो स्त्री के चरित्र को जो है धूमित करने, ऐसी मनोव्यथाएं को हमको बोलने के लिए प्रेरित कर रही है और उसका वह जो है बोलना शुरू कर। ध्यान दीजिए कि कहीं भी कभी कभी यह देता है कि द्रौपदी के कथन का समर्थन युधिष्ठिर महोदय ने किया, तो कहीं उन्होंने उनका समर्थन कहीं नहीं किया। इस महासर्ग में बस वो जो वनेचर बोलता है वह अपने अनुज भाइयों के सामने द्रौपदी भवन में आते हैं और वह उस वृत्तांत को बताते हैं, और द्रौपदी जो कहती है वह उसको सुन लेते हैं। उसके कहने का ये समर्थन नहीं करते। ध्यान दीजिए कि द्रौपदी के कथन का समर्थन नहीं करते। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है द्रौपदी के कथन का समर्थन जो है युधिष्ठिर ने किया था, तो आप लोग यह ध्यान दीजिए कि वह द्रौपदी के कथन को सुनते हैं लेकिन उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो यहाँ कह रही है अखंड माखंडल तुल्य धाम भी। यहाँ से पहले पढ़ेंगे। आखंडल से होता है इंद्र के, आखंडल इंद्र से दिया गया है। तुल्य माने समान, इंद्र के समान। कौन? धाम भी माने तेज वाले, इंद्र के समान तेज वाले। अब यहाँ से देखेंगे स्ववंशजय माने अपने वंश में उत्पन्न, अपने वंश में उत्पन्न। इनका वंश कौन सा था? इनका वंश जो था कैसा था? चंद्रवंशी। कैसे शासक थे? चंद्रवंशी शासक थे। और रामचंद्र जी कैसे थे? वो सूर्यवंशी थे। तो अगर कुछ लेगा कि युधिष्ठिर इस वंश से ताल्लुक रखते हैं तो चंद्रवंश। तो देखते हैं क्या रहा है। द्रौपदी कह रही है कि इंद्र के समान तेज वाले।
अपने वंश में उत्पन्न भूपति राजाओं द्वारा, हम राजाओं द्वारा कह रहे कि इंद्र के समान तेज वाले अपने वंश में जो उत्पन्न राजाओं द्वारा क्या किया गया है, इस घृतामल धारण किए यहाँ से आखंड से देखेंगे संपूर्ण होता है, चिरम से चिरकाल, चिरकाल का क्या करें महिमा पृथ्वी। अब यहाँ से देख लेंगे युवा द्रौपदी कह रहे कि हे महाराज युधिष्ठिर, कह रहा है कि इंद्र के समान तेज वाले, कह रहा है इंद्र के समान कौन तेज वाले अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा जो है संपूर्ण पृथ्वी को धारण किया। कब तक? चिरकाल से मतलब बहुत समय, लंबे समय से। कह रहा है कि हे महाराज युधिष्ठिर, जो इंद्र के समान तेज वाले जो अपने ही वंश में उत्पन्न राजाओं द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी को तब तक धारण किए, लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक धारण किए पृथ्वी को। तो माने आपके द्वारा, से होगा आपके द्वारा, आत्महस्ते अपने हाथ से, कह रही है कि अपने हाथ से, आत्महस्ते अपने हाथ से, कह रहा है कि उस पृथ्वी को, कौन सी, जो राजाओं द्वारा जीती गई इस पृथ्वी को आपके द्वारा अपने ही हाथों से कैसे किया? मद बहाने वाले हैं, मद बहाने वाले कौन से? मतंग जी, मदमस्त हाथी। जब हाथी कब मत आता है? जब वह अपनी जो है यौवनावस्था में जो है परिपूर्ण रहता है, तब वह मत बहाना चालू करता है। और मद सेवा जो अंदर समझ लीजिए कि मद सेवा पूरी तरह से मदमस्त रहता है, उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो वह कह रहा है कि आपने अपने हाथों से उस पृथ्वी को मद बहाने वाले उस मदमस्त हाथी के समान जो है गंवा दिया, हाथी के समान गंवा दिया, जो क्या करता है? हाथी के जिन समान, यहाँ से लिखेंगे समान, कह रहा है वर्जिता से होगा त्याग देता है। कौन सी? माला। क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे संपूर्ण को देखेंगे। युवा द्रौपदी कह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप इंद्र के समान तेज वाले जो अपने वंश में उत्पन्न, कौन सा वंश? चंद्रवंश। युधिष्ठिर किस वंश में उत्पन्न थे? चंद्रवंश। कह रहे कि जो अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा जो बहुत लंबे समय तक जो संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए थे, या संपूर्ण पृथ्वी पर जो शासन कर रहे थे काफी लंबे समय से, वह आपके द्वारा अपने ही हाथों से उस पृथ्वी को इस प्रकार से गंवा दिया, जिस प्रकार से मद बहाने वाला हाथी होता है, जो मदमस्त हाथी होता है, वह अपने ही गले में बड़ी माला को क्या करता है? तोड़ देता है। क्या करता है? मदमस्त जो हाथी रहता है, अगर उसके गले में हार माला पहनाया गया है, वह सुशोभित होता हुआ भी क्या करता है? वह क्योंकि मद में मस्त रहता है, इस प्रकार से सही गलत का अंदाज नहीं लगता है, वह तोड़ देता है। अपनी ही माला को वह अपने ही हाथों से तोड़ देता है। क्या कहता है? अपनी ही माला को अपने ही हाथों से त्याग देता है। इस प्रकार से आपने उस जो राजाओं के द्वारा जीती गई पृथ्वी को उस प्रकार से त्याग किया, इसमें देखेंगे व्याकरण की कड़ी ज़्यादा कुछ नहीं है।
इसी पहले वाले श्लोकों में अध्ययन कर चुके हैं। तो देखेंगे आखंडल तुल्य धामी, आखंडल तुल्य धामी, आखंडल तुल्य धामी में जो है बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। इसे देखते चलेगा। आखंडल तुल्य धामी में क्या है? बहुव्रीहि समास है। स्ववंशजय, स्ववंशजय माने अपने अपने वंश में उत्पन्न। इसमें क्या है? षष्ठी तत्पुरुष, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। चिरम, चिरम से होगा बहुत दिनों तक। फिर मद च्युता, मद च्युता से होगा मद प्लस ट्री, मद प्लस ट्री प्लस क्या हो जाएगा? फिर प्रत्यय क्या हो जाएगा? फिर प्रत्यय से उत्पन्न तत्पुरुष समास। मद च्युता से हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्पन्न तत्पुरुष समास है। मद प्लस ट्री प्लस ट्री प्रत्यय लगकर जो है उत्पन्न तत्पुरुष समास है। मातंग जेन क्या है? मातंग जेन से होगा मातंग प्लस जन, मातंग प्लस जन करते से क्या बना? मातंग जेन बना। आप वर्जिता लिख लेंगे, आप वर्जिता में देखेंगे आप ब्रिज प्लस प्लस क्या है? आप ब्रिज प्लस रिच प्लस तत्व प्लस टाप प्रत्यय से मिलकर क्या बना है? अवर जीता बना है। तो हम लोग अगले श्लोक पर चलते हैं। देखेंगे अगले श्लोक को। कह रहा द्रौपदी कह रही है कि प्रजन्ते मूल धिया पराभव भवन्ति माया विषयेन मायेन प्रविश्य हि ग्रन्थि सता तथा विधान असंगृतागान्मुषिता। क्या करे? प्रजन्ते मूल धिया पराभव भवन्ति माया विषयेन मायेन प्रविश्य हि ग्रन्थि सता तथा विधान असंगृतांगा वृतांगा निशिता निशिता। देखेंगे ते से होगा वेग, वेग कौन से लोग? मूल धिया, तो मूल बुद्धि वाले, बुद्धि वाले या मूल कहते पराभव, पराभव या तिरस्कार क्या है? पराभव या तिरस्कार को क्या करते हैं? प्रजन्य प्राप्त होते हैं। द्रौपदी कह रही थी वे लोग जो मूल बुद्धि वाले होते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, अक्सर वो जो है तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। कह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, जो मूल बुद्धि वाले होते हैं वह क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? वे पराभव या तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। वे क्या करते हैं? वे पराभव या तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि मूल बुद्धि वाले होते हैं। जिनके पास कम बुद्धि होती है, जाहिर सी बात है कि वो जो है कहीं भी उनका तिरस्कार जो है हो सकता है। जिनके पास बुद्धि नहीं है, उन ऐसे लोग जो मूल बुद्धि वाले हैं उनका जो है
प्राप्त होता है, वो पराभव को प्राप्त होते हैं या तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। फिर कह रहे हैं कि मायावियों के विषय में, मायावियों के विषय में ये ना कि जो लोग ये माने जो लोग ना से नहीं मायावी होते हैं। कह रहे हैं कि जो लोग क्या मायावियों के विषय में जो लोग जो है मायावी नहीं होते हैं, जो लोग मायावी नहीं कौन से होते हैं। कह रही है कि अर्थात जो लोग मायावी के विषय में स्वयं मायावी नहीं होते, जैसे वो आरक्षण पर वाला व्यक्ति है, अगर आप उस प्रकार से नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सब लोग क्या करेंगे, तथा विधान क्या करेंगे, अर्थात आकृति होगा सीधे साधे लोग क्या होगा, सीधे साधे लोगों का क्या होता है, घनन ही माने घन से मार डालते हैं, मार ही डालते हैं। प्रविष्ट होगा, एक तो बनेगा आत्मीजन बनकर, जैसे कि रहस्य को जानकर कि कह रहा है कि जो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते हैं, उनका क्या होता है कि सब लोग माने दुर्जन लोग जो है, उन सच्चे जो है अच्छे लोगों का जो स्वभाव से जो है कुटिल नहीं है, उनको मार ही डालते हैं। क्या कर रहे हैं, मार ही डालते हैं। क्या बनकर, आत्मीजन बनकर उनका जो है रहस्य जान कर क्या करते हैं, मार ही डालते हैं। किस प्रकार से, कह रहे इन माने जैसे, इन से होकर जैसे ईश्वर बाण, करा कि जैसे बाण है, क्या करा, असंकृतांगा निशिता, क्या करा है, निशिता से 30 है, असंकृतांगा या कवच से रहित या आच्छादित शरीर में, या कवच से रहित रहेगी। जो कवच से रहित शरीर होता है उसमें क्या करते हैं, अब यहाँ प्रवेश है, लेकिन प्रवेश करें, इसके दो अर्थ प्रवेश करें। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तीखे बाण, जिस प्रकार से कह रहा है कि तीखे जो बाण है कवच से रहित शरीर, जैसे अनाच्छादित शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करके उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मायावियों इस विषय में जो लोग मायावी नहीं रहते हैं, ऐसे कुटिल लोग जो है सीधे साधे लोगों के आत्मीजन बनकर अपने जन बनकर क्या करते हैं, मारी डालते हैं। क्या करते हैं, मारी डालते हैं। कैसे, जिस प्रकार से तीखे बाण, क्या कर रहा है कि जिस प्रकार से तीखे बाण जो है कवच रहित शरीर, अगर कवच रहेगा तो बाण लगेगा तो लगेगा नहीं, और अगर कवच नहीं रहेगा तो सीधे जो है वार जो है आएगा और वह शरीर में घुस जाएगा, और घुसकर क्या करेगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो द्रौपदी कह रही कि हे महारानी देखिए, जो मूल बुद्धि वाले होते हैं वो तो पराभव को स्वीकार ही होते हैं, लेकिन कह रही कि जो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते, क्या कह रही है, जो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते हैं, और वे क्या करते हैं, उनका जो है कुटिल माने सब लोग दुर्जन लोग जो है सज्जन लोगों का क्या कहते हैं, आत्मीजन बनकर उनके रहस्य को जानकर उनको मार डालते हैं।
जिस प्रकार से तीखा बाण जो है वह नुकीला बाण क्या करता है, शरीर में, कवच रहित शरीर में प्रवेश करके मार देता है। तो इसमें देखेंगे अगर आपको डिफरेंस देखेंगे थोड़ा सा, मूल क्रिया में बहुव्रीहि समास, मूल क्रिया में क्या है, बहुव्रीहि समास तथा विधान में भी बहुव्रीहि समास है। असंकृतांगा में भी बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास से इसके बाद है क्या है, असंवृतांग, असंवृतांग में जो है सम प्लस बी प्लस कट प्रत्यय से, सम प्लस बी प्लस कट प्रत्यय से नए तत्पुरुष समास होता है, नए तत्पुरुष समास हो जाता है। फिर प्रविश्य में देखेंगे प्रा प्लस बीस प्लस लेप प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, प्रविश्य बना है। और घनंत में देखेंगे क्या है, घनंती है ना, घनंत अंत धातु है, प्रथम पुरुष में है। प्रथम पुरुष क्या है, बहुवचन। इसका रूप चलता है अंत यथा घनंत, अंत यथा घनंत, जय यथा अन्य हनवा अन्ना, ऐसे रूप चलता है। तो क्या इसमें है, निशिता ईश्वा इव, युग में, इसमें भी बहुव्रीहि समास, इसमें देखना है असंवृता, असंवृता देख लेंगे, असंवृतांगान में बहुव्रीहि समास है और असंवृतांग में जो है नए तत्पुरुष समास है। मूल क्रिया में बहुव्रीहि समास है। घनंत तो जान ही रहे हैं, प्रविश्य भी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।